आज की डेट में मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि किस तरह से हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो चलो आज इसको ब्रेक डाउन करते हैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में। मेरा नाम है अरुण और मैं यूपीएससी की तैयारी गांव से ही रहकर कर रहा हूं बिना किसी कोचिंग के। और आज की इस वीडियो में जो भी शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने सीखा है वही तुमसे शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, वो भी कुछ 5 स्टेप्स में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन में छुपा हुआ टेस्ट एरिया खोजो कि क्या लॉजिक है क्वेश्चन में। एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है उसको एक दो बार पढ़ो ठीक से डीपली और उसको समझो कि यूपीएससी हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। बिकॉज यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। हर एक पीवाईक्यू को क्लासिफाई करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को क्लासिफाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरह से तुम क्लासिफाई करोगे। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, आपको क्लासिफिकेशन 4 स्टेप्स में करना है। पहला इज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट समझो। सेकंड इज एल्यूमिनेशन से होता है तो वेल एंड गुड, एंड उसी के अंदर लॉजिक लग सकता है तो वो भी अच्छी बात है। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, करंट प्लस स्टैटिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से पूछता है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन का, ट्रैप वाले क्वेश्चन क्या है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर आया है, वही टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। आप इनको क्लासिफाई करो और उसी हिसाब से पीवाईक्यू को एनालाइज करो। सबसे पहले इजी, फिर थोड़े मीडियम एंड देन ट्रैप, जो हार्ड वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारा है हर क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करो। ग्रुप में डिस्कस नहीं करना है, खुद से डिस्कस करना है माइंड में कि कौन सा ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, अगर ये गलत है तो वो क्यों गलत है, ठीक है। ये डिस्कस करो। थर्ड स्टेप बस इतना ही है। एंड द फोर्थ स्टेप इज सिर्फ आंसर मत देखो, रीजनिंग नोट्स बनाओ पीवाईक्यू के। अगर आपको नहीं बनाने आते हैं तो कमेंट करो यार, मैं बताऊंगा कि किस तरह से तुम पीवाईक्यू के रीजनिंग नोट्स बना सकते हो, ठीक है। रीजनिंग नोट्स मतलब सही आंसर तो ठीक है, वो तो सही है ही, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सही है। अभी जो 3 ऑप्शन गलत हैं हमारे, उनके ऊपर नोट्स बनाओ, उनके टॉपिक्स पकड़ो, ठीक है। उनके रीजनिंग नोट्स बनाओ, उन पर देखो कि कहीं पीवाईक्यू रिपीट तो नहीं हो रहा उसी सेम थीम पर, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सेम टॉपिक के मल्टीपल पीवाईक्यू क्लब बनाओ, क्योंकि यूपीएससी कभी भी अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। अगर आर्टिकल 21 पर क्वेश्चन आया है तो उसको ऐसे नहीं पूछेगा 2021 में जैसे पूछा है, उसको 2022 में पूछेगा फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 21 से पूछेगा, पर उसको घुमा फिरा के पूछेगा। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के क्लब बनाओ, ठीक है। कोई भी टॉपिक है टीपीएसपी है, वहाँ से कोई टॉपिक आता है तो उसके क्लब बनाओ। इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसके क्लब बनाओ। जैसे ही तुम क्लब बना लोगे आप अपने पीवाईक्यू नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होगा ना कि उस टॉपिक से किस तरह से यूपीएससी हर साल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। गोल्डन टिप्स, यूपीएससी क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट्स हैं तुम्हारे सिलेबस का। अगर तुम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए तो समझ लो आपने सिलेबस को बहुत गहराई से समझ लिया है और आपको यूपीएससी फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। इसी टिप्स से तुम अपने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया तो बताओ मेरे को कमेंट करके। अगर आपको रीजनिंग नोट्स बनाने हैं तो भी कमेंट कर दो। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, किस पर मैं अगला व्लॉग बनाऊँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।